फिर दोहरा रहा हूँ कि आप अगर बीजेपी का सिनारियो देखेंगे तो अब से पहले 2014 में हो, 19 में हो। कुरैशी साहब, आपके पास हम वापस लौटेंगे। ये बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, माहिम सीट से अमित ठाकरे की हार हो गई है। ये बड़ी खबर। अभिषेक इस बार की जानकारी भी दे रहे थे कि देखिए, राज ठाकरे के बेटे चुनाव हार गए हैं। अमित ठाकरे और माहिम सीट से ये चुनावी मैदान में उतरे थे। इलेक्शन ब्रेकिंग, लगातार हम बड़ी खबरों से भी रूबरू अपने दर्शकों को कराते जा रहे हैं। महायुति में सीएम पद को लेकर के बयानबाजी भी तेज हो गई है, जो कि संभावना यही जताई भी जा रही थी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का बड़ा बयान सामने आ गया है। अजीत पवार को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी है, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का भी बयान अब सामने आ गया है कि एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए सीएम। यानी अब देखिए, महायुति के अंदर में सीएम बनने को लेकर के होड़ किस तरह से मच गई है। बीजेपी नेता प्रवीण होकर भी जो है, उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए वो पहुंचे थे, जैसे ही महायुति ने जबरदस्त दी। और चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर मुमताज जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। मुमताज पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुमताज जी हमारी इस खास चर्चा में। और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि देखिए, हरियाणा की तर्ज पर समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है, वहां पर कांग्रेस को झटका लगा था। इसके साथ महायुति की जबरदस्त जीत को आप कैसे देख रही हैं? ये भी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के समझेंगे। देखिए, जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकार करते हैं। बिल्कुल जो परिणाम है वो विपरीत है। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं। हमें लगा था कि एक टाइट क्लोज फाइट रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स थे जमीन पे जो उनके फेवर में काम आए। मुमताज जी, आपको क्या लग रहा है, कौन सा फैक्टर? ठीक है, आने वाले वक्त में तो हम एक डीप एनालिसिस जो है उसको लेकर के करेंगे ही, लेकिन शुरुआती दौर में क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, कहां कमी रह गई? आप कमी पूछ रही हैं कि उनके लिए क्या फैक्टर काम आए? उनके लिए चलिए आप दोनों ही बता दीजिए। जो उनके फैक्टर काम आए होंगे वो इधर कमी रह गई होगी। एक तो जो दिख रहा है लाडली बहन योजना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि औरतें भारी संख्या में बाहर निकली थी इस बार वोट करने के लिए। जो एक जेंडर गैप रहा है औरतों में और मर्दों में, वोटिंग का जो पैटर्न रहा है इस बार काफी कम था और वो फेवर में गया है एकनाथ शिंदे जी के लिए। तो जैसे मध्य प्रदेश में काम आया था उसी तरीके से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी काम आया है। व्यक्तिगत तौर पे अगर तो ये बटेंगे कटेंगे और ये सब जो है अगर ग्राउंड पे काम आया है तो बड़ी दुखद बात होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो लोकतंत्र का जो फैक्टर है हिंदुस्तान के लिए, लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं घुल रहा है। क्योंकि इस तरीके से अगर नहीं आप तो मुमताज जी, राहुल गांधी ने भी तो कहा था ना कि हम प्यार की दुकान चलाते हैं और प्यार की दुकान से जो है हम नफरत को खत्म कर देंगे। क्या वो फैक्टर फिर काम नहीं आ पाया कांग्रेस के लिए कहीं पर भी? यही इंट्रोस्पेक्ट करना है कि लोग चाह क्या रहे हैं। पर फिर से मैं कहूंगी, बहुत सारी बातें होती है ईवीएम ये वो, पर भाजपा की अगर मैं बात करूंगी कि एक ये बहुत ही मीन इलेक्शन मैनिपुलेशन मशीन है। ये जो आज के नतीजे दिख रहे हैं, आपने इसको 3 साल पहले ही फोकस में ले लिया था। आपने शिवसेना को स्प्लिट किया, आपने अपनी सरकार बनाई, अच्छी खासी चुनी हुई सरकार को गिरा के आपने एक पार्टी को स्प्लिट किया, आपने दूसरी सरकार बनाई, आपने एनसीपी को स्प्लिट किया। तो ये बहुत पहले से प्लानिंग शुरू हो गई थी और ग्राउंड पे बहुत ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, चाहे आप ईवीएम कह लें, चाहे आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, चाहे आप ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा करना, बूथ लेवल मैनेजमेंट है, बहुत सारी जगहों पे मैनिपुलेशन होता है। पर फिर भी जिस तरीके के परिणाम दिख रहे हैं, लोगों की जो चॉइस है, पब्लिक वर्डिक्ट कहेंगे कि जो भी कहेंगे हम उसे स्वीकार करते हैं। मुमताज पटेल जी, आपको नहीं लगता कि महाविकास अघाड़ी में जो आखिरी समय में जो खींचतान हुई थी, खासकर टिकटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसके बाद भी टिकट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई? क्या ये डैमेज कर गया? क्योंकि कुछ सीटें जो कांग्रेस चाहती थी वो शिवसेना यूबीटी को चली गई या फिर शरद पवार साहब के खेमे में चली गई। ठीक ऐसे ही सभी पार्टियों के साथ हुआ।
जी, ये ऐसे बड़े अलायंसेस में बिल्कुल होता है, पर ये तो अभी आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पे मैंने जैसे कहा विचार विमर्श किया जाएगा। पर अब हम देखते हैं कि महायुति में जो सीएम की पोजीशन के पीछे खींचतान होगी, उसमें ये अलायंस का क्या होता है। नहीं, अलायंस का क्या होता है, देखिए राजनीति में तो कोई स्थायी ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। तो अगर बिल्कुल। उद्धव साहब का यूबीटी अगर है, अगर वो भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर नंबर गेम में देखे तो मुझे लगता है केवल 20-22 सीटों की कमी है। क्यों किरण? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कहीं से भी पूरी हो सकती है, क्योंकि 20 तो निर्दलीय जोड़ा है, तो ये बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये बताइएगा तो वही कि मैंने जी आप बोलिए मुमताज जी। वही मैंने कहा कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया है वो तो अब पुरानी बात हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जब पिछली बार जो परिणाम आए थे उसमें किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। और ये उस वक्त मेरे पिताजी अहमद पटेल जी जिंदा थे, तो ये महाविकास अघाड़ी उनका एक ब्रेन चाइल्ड रहा था। ही पुट टुगेदर दिस पोस्ट पोल अलायंस। तो अब महायुति